हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूँ कि कैसे हम इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताने आया हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम्स को यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारे पॉइंट्स हैं। और देखो यार, इन पॉइंट्स को जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से पता होंगे तभी आप इस एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, देखो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो या मैथमेटिकल साइंस हो, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ में आप अगर उसके PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट अभी से डालिए अपने अंदर। जो भी आप लोग पढ़ते हो उसको आप कोशिश करो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि एग्जाम में आप ये मोटे मोटे रजिस्टर तो नहीं पढ़ पाओगे। मान लीजिए आपने एक नोट्स बना भी लिए, नोटबुक बना भी ली, तो वो नोटबुक काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, तो एग्जाम टाइम में वही नोट्स हमसे फिर पढ़े नहीं जाते और हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए, उसी के जगह पे सपोज आप ये कर सकते हो कि एक तो नोटबुक बनाइए, जो टॉपिक आपसे बिल्कुल ही याद नहीं रह पा रहे हैं, जिनको आप बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और वो एग्जाम टाइम में आप लेके जाओगे तो आपको फायदा होगा। उसके बाद है प्रिपेयर एप्टीट्यूड। अब देखो यार, एप्टीट्यूड के लिए अलग से कोई टाइम निकालता नहीं है। ठीक है, रोज 1 घंटा सुबह या जब भी आप फ्री हो तो आप एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि एप्टीट्यूड आपका अपने आप से ही हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीके के ब्रेन को फ्रेश करने के काम भी आएगा, है ना, ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है यहाँ से आपको। तो जैसे सब्जेक्ट से हटके कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगा लीजिए, जिससे आपको एक रिफ्रेशमेंट भी आपके ब्रेन में आएगा। ठीक है, आपका ब्रेन भी रिफ्रेश होगा। उसके बाद है ट्रिक फ्रॉम मेमोराइजेशन। ठीक है, अब जैसे जैसे आप सपोज करो सिलेबस को पढ़ते हुए जाते हो या आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या नोट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उसको मेमोराइज करने की। ठीक है, क्योंकि देखो यार, एग्जाम टाइम में आप सारे क्वेश्चन तो बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते ना। ठीक है, फिजिक्स के मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप हर क्वेश्चंस को तो एग्जाम टाइम में बैठ के सॉल्व नहीं करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस को आप मेमोराइज कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो आप लोग यहाँ पे डिसाइड कीजिए। रिवाइज फॉर्मूले। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम फॉर्मूले को रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें को भूलते हुए जाओगे और फिर यही सारी चीज़ें कंपाइल होके इकट्ठा होके आपको लास्ट में परेशान करेंगी। ठीक है, लीव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी क्वेश्चंस आपके टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उनको अभी से छोड़ने की आदत डालो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आया, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है ना आपको, तो आपको लगता है कि यार मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और लग जाते हो उसके पीछे सॉल्व करने में। ठीक है, और फिर मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, फिर मेक डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आप लोग प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखो। अब देखो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोबाइल को साइड में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में पढ़ाई भी हम मोबाइल से करते हैं। जो ये वीडियो आप देख रहे हो सकता है ये भी आप मोबाइल में ही देख रहे होगे, लैपटॉप में देख रहे होगे, ठीक है, या फेसबुक पे देख रहे होगे, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे ये आपको वीडियो दिख रहा होगा। तो मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि आप मतलब मोबाइल को साइड में रख दीजिए। हाँ, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आप इसका एक रूटीन बनाइए, इसका एक इसको यूज़ करने के तरीके डेवलप कीजिए कि हाँ भाई, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहो, या आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि वे इस पूरे दिन में मोबाइल नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इस पे
कंट्रोल तो कर सकते हो ना। अब वो आप कैसे करते हो इसको देखें। फिर डोंट पैनिक एंड हाइपर, फिर थ्रू आउट इस जर्नी में जो आप एग्जाम प्रिपरेशंस कर रहे हो आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। कभी बहुत बार मन में ये ख्याल आता है कि यार इसकी प्रिपरेशंस को छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं, है ना, एसएससी देते हैं, रेलवे देते हैं, बैंकिंग देते हैं। तो ये कभी आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ क्लियर करना है तो फिर आपको इसी पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो लाइफ में अप्स डाउन आते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत छोटा सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो फोकस रहो। अगर आप पैनिक कर गए तो बात हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो अच्छी बात यह है ना कि आपको केवल फिजिक्स पढ़ना है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड पढ़ना है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करती हो जैसे लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो आप देखोगे वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और काफ़ी सारा क्राउड होता है, काफ़ी सारी भीड़ होती है, उसके साथ आपका कंपटीशन होता है, फिर उसमें मेरिट में भी आपको अच्छे खासे नंबर लेके आने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं और यू विल गेट जेआरएफ रैंक, तो आपको जेआरएफ रैंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो चीज़ें आपको आगे चल के मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।